की शुरुआत में हमें हैलोवीन से एक हफ्ता पहले का वक्त दिखाया जाता है। हम एक बच्चे पीटर को देखते हैं जिसे रात में सोते वक्त अपने कमरे की दीवार से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए दीवार पर नॉक करता है तो बदले में उसे दीवार की दूसरी तरफ से भी नॉक सुनाई देती है। वो जाकर ये बात अपनी मॉम को बताता है तो वो भी उसके रूम में आकर दीवार पर नॉक करती है, पर इस बार दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। पीटर की मॉम उसे बिस्तर में सुलाते हुए कहती है कि ये एक पुराना घर है और ऐसे घरों में ऐसी आवाजें आना आम बात है और ये सब डरावनी चीजें बस उसके दिमाग में हैं। अगले दिन हम पीटर को स्कूल में देखते हैं। वहाँ दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। उसके स्कूल में डिवाइन नाम की एक सब्स्टिट्यूट टीचर आती है। वो देखती है कि रिसेस होने के बावजूद पीटर क्लास में ही बैठा है। वो उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि उसे रिसेस पसंद नहीं है। टीचर पूछती है कि उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं है, तो वो कोई जवाब नहीं देता। टीचर समझ जाती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है, तो वो कहती है कि वो उसकी हैलोवीन डेकोरेशंस बनाने में मदद कर सकता है। तभी पीटर को अपनी डेस्क पर एक मकड़ी दिखती है और वो डर के मारे चीख उठता है, पर उसकी टीचर उसे कहती है कि डरो मत, और वो पीटर की मदद करती है उस मकड़ी को सही सलामत क्लासरूम से बाहर करने में। रात में डिनर के वक्त पीटर अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो भी इस साल बाकी बच्चों की तरह ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए हैलोवीन पर बाहर जाना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स इस बात के लिए राजी नहीं होते और उसे बताते हैं कि उनकी गली के आखिर में जो मकान है वहाँ रहने वाली एक बच्ची हैलोवीन के दिन ही गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली और वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इसीलिए वो उसे लेकर प्रोटेक्टिव है। रात को सोते वक्त पीटर को फिर से दीवार के पीछे से कुछ आवाज आती है और वो डर से चिल्लाने लगता है। उसके डैड अंदर आते हैं और चेक करते हैं, पर इस बार भी दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती। उसके डैड कहते हैं कि शायद ये चूहों की वजह से होगा और वो और पीटर चूहे मारने की दवा लेने जाते हैं। पीटर कहता है कि इसकी महक सिनेमन जैसी है। पीटर बहुत सेंसिटिव है और वो नहीं चाहता कि उस दवा का इस्तेमाल चूहों पर हो, तो उसके डैड उससे कहते हैं कि कई बार फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। चूहे काट सकते हैं और उनसे बीमारियां फैलती हैं, इसीलिए ये करना जरूरी है। अगले दिन पीटर स्कूल में एक ड्राइंग बना रहा होता है जिसमें वो अपने बिस्तर में अंधेरे कमरे में लेटा हुआ है और मदद मांग रहा है। उसकी टीचर को ये बात अजीब लगती है और वो उसकी मॉम से मिलकर उसे वो पेंटिंग दिखाती है और अपना कंसर्न जाहिर करती है। तो उसकी मॉम कहती है कि पीटर बिल्कुल ठीक है, वो बस बहुत ही इमेजिनेटिव बच्चा है, चिंता की कोई बात नहीं है, और वो पेंटिंग लेकर अंदर चली जाती है। पर टीचर उसकी बातों से कन्विंस नहीं लग रही। अंदर आकर पीटर की मॉम उससे कहती है कि तुमने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई, तुम भला अजनबियों से मदद क्यों मांग रहे हो। तो पीटर उससे कहता है कि ये बस एक ड्राइंग है मॉम, इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी ये सब इमेजिनेशन से एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देंगी। रात में पीटर को फिर से उसके रूम की दीवार के पीछे से आवाज आती है और वो इस बार उससे कहती है कि मुझसे डरो मत, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि हम दोनों को दोस्त की जरूरत है, पर अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। अब पीटर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन स्कूल में पीटर का मूड बहुत अच्छा होता है। वो हैलोवीन के लिए पंपकिन डेकोरेट कर रहा है और उसकी टीचर उसके पंपकिन की तारीफ करती है, पर एक लड़का ब्रायन जो अक्सर उसे बुली करता है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बाहर ग्राउंड में उसका पंपकिन तोड़ देता है। पीटर रोने लगता है। वो इतना हर्ट है कि घर आकर भी उसका रोना नहीं रुकता, तो वो आवाज उससे पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। पीटर उसे सब बताता है। वो उससे कहती है कि उसे उस पर भरोसा है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। अगले दिन ब्रायन अपनी मॉम के प्रेशर में पीटर के लिए नया पंपकिन लाता है और उसे सॉरी कहता है, पर पीटर के कानों में वही आवाज गूंजती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे डरे, तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। और हम देखते हैं कि पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। ब्रायन की टांग टूट जाती है और इस बात के लिए पीटर को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। अब उसके डैड उसे उसके ऐसे बिहेवियर के लिए कन्फ्रंट करते हैं और सजा के तौर पर उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वहाँ पीटर को एक जंजीर दिखती है जो एक लोहे की जाली से बंधी हुई है और उस जाली के नीचे एक गहरा गड्ढा है जिसमें एक खिलौना पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद पीटर की मॉम डैड उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। वो चाहते हैं कि वो अच्छे से बिहेव करे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया और अब वो उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पीटर उन्हें कहता है कि उसने सबक सीख लिया है। जब पीटर अपने बिस्तर में लेटा होता है तो वो आवाज उससे पूछती है कि वो कहाँ था।
उसे उसकी चिंता हो रही थी, तो वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था। वो आवाज कहती है कि उसे लगा ही था। वो उससे कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स से केयरफुल रहने की जरूरत है और वो जो दिखते हैं वो है नहीं। पीटर उससे कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो आवाज कहती है कि मैं यहाँ बहुत दिनों से बंद हूँ। अगर तुम मुझे मेरी हालत में देखोगे तो डर से तुम्हारी चीख निकल जाएगी और तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। तो पीटर उससे वादा करता है कि वो नहीं चिल्लाएगा। वो उसे बताती है कि वॉलपेपर के पीछे एक होल है, उसे निकालो। पीटर वॉलपेपर हटाकर होल में देखता है तो उसे एक आंख दिखती है और वो डर जाता है पर चीखता नहीं। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो आवाज उससे कहती है कि उसका नाम सैरा है और वो उसकी बहन है। वो अब तक पीटर का इंतजार कर रही थी ताकि पीटर उसे इस कैद से छुड़ा सके, उस दीवार से निकाल सके। वो उससे कहती है कि हमारे पेरेंट्स इविल हैं और अब तुम्हारा भी वक्त आ रहा है। वो मुझसे नफरत करते हैं और जब मुझे टॉर्चर करके उनका जी भर जाएगा तो वो मुझे मारकर मेरी जगह तुम्हें यहाँ बंद कर देंगे। अब पीटर कहता है कि नहीं, वो दोनों किसी को जान से नहीं मार सकते। सैरा कहती है कि तुम्हें इस बात का सबूत गार्डन में दफन डेड बॉडी से मिल जाएगा। अगले दिन पीटर सैरा की बताई जगह पर खुदाई करता है तो उसे वहाँ एक ह्यूमन स्कल दिखता है। पीटर शॉक हो जाता है। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो उसे घर के अंदर बुला रही है। वो फटाफट उस स्कल पर वापस मिट्टी डाल देता है और अंदर चला जाता है। फिर सैरा उसे बताती है कि हैलोवीन के ही दिन उन्होंने उसे दीवार के अंदर बंद कर दिया था, पर उससे पहले एक ट्रिक और ट्रीटर उनके दरवाजे पर आई थी जिसने उसे देख लिया था। उसने उससे मदद मांगी पर उनके पेरेंट्स ने उसे मारकर गार्डन में दफन कर दिया। यानी कि ये वही लड़की थी जिसकी कहानी पीटर के पेरेंट्स उसे बता रहे थे और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स ने ही गायब किया था। अब पीटर सैरा से कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा, वो उसे वहाँ से निकाल लेगा और वो दोनों वहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ वो दोनों सेफ होंगे। सैरा पूछती है कि वो ये सब कैसे करेगा, तो पीटर अपनी सब्स्टिट्यूट टीचर को फोन मिलाता है, पर तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है तो वो उन्हें पूरी बात नहीं बता पाता और फोन काट देता है। वो देखता है कि उसकी मॉम बहुत गुस्से में है। पीटर की टीचर उस नंबर पर वापस कॉल करती है तो इस बार पीटर की मॉम फोन उठाती है और उनसे कहती है कि पीटर उन्हें बहुत मिस कर रहा था। तो उसी ने उससे कहा कि वो उनसे फोन पर बात कर ले, पर अब वो फोन पर आने से शर्मा रहा है। वो उसे तकलीफ देने के लिए माफी मांगती है और फोन काट देती है। फिर वो पीटर पर ऐसा करने के लिए चिल्लाती है। वो कहती है कि वो अजनबी लोग हैं, उन्हें क्या पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। और वो उसे उसके रूम में ले जाती है जहाँ उसे वो होल दिखता है। वो उस होल को देखकर पैनिक हो जाती है और कहती है कि अब जो भी होगा वो तुम्हारी गलती होगी। अब सैरा पीटर से कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा वरना वो हमें मार देंगे। फाइनली हैलोवीन आ जाता है। पीटर की मॉम ने डिनर तैयार किया है। पीटर के डैड कहते हैं कि उन्हें सूप का टेस्ट हर बार से कुछ अलग लग रहा है, उसमें से जैसे सिनेमन की महक आ रही हो। और अचानक उन्हें पीटर की वो बात याद आती है कि चूहे मारने की दवा भी सिनेमन जैसी महक रही है। पीटर के डैड देखते हैं कि अब तक उसने अपना सूप टेस्ट भी नहीं किया है, यानी कि पीटर ने उसमें चूहे मारने की दवा मिला दी है उन दोनों को मारने के लिए। वो घबराकर पीटर की मॉम को 911 पर कॉल करने को कहते हैं। वो कॉल करने जाती है पर फोन की कॉर्ड कटी हुई है। इसी सब के बीच वो जहर पीटर के डैड पर असर करने लगता है और देखते ही देखते पीटर के डैड की मौत हो जाती है। पीटर अब वहाँ से ऊपर की ओर भागने लगता है और उसकी मॉम उसके पीछे चाकू लेकर आती है। वो उसका पैर पकड़ लेती है और इसी बीच जहर उस पर भी असर दिखाने लगता है। पीटर अपनी मॉम को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और वो चाकू उसी के पेट में घुस जाता है। पीटर उसकी बॉडी के पास बेसमेंट की चाबी लेने जाता है तो वो अचानक अपनी आंखें खोलकर उससे कहती है कि उसे बाहर मत निकालो, पर पीटर उसकी नहीं सुनता और चाबी लेकर दरवाजा खोलने चला जाता है। उसकी मॉम वहीं दम तोड़ देती है। पीटर दरवाजा खोलता है तो सैरा की डरावनी हंसी वहाँ गूंजती है। पीटर डर के मारे खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है और हम देखते हैं कि सैरा किसी मॉन्स्टरस क्रीचर जैसी है। उसका चेहरा डिफॉर्म्ड है, नुकीले दांत हैं, हाथ और पैर अबनॉर्मली लंबे हैं और उसके बाल भी बहुत ज्यादा लंबे हैं। इसी बीच ब्रायन और उसके कजिन पीटर के घर ब्रायन की टांग टूटने का बदला लेने आ जाते हैं। घर में खून और लाशें देखकर वो लोग भी हैरान हैं और सैरा उन सभी को एक एक करके मार डालती है। पीटर बेड के नीचे छुपा हुआ सब देख रहा है। इधर पीटर की टीचर भी उसके घर आ जाती है क्योंकि पीटर के फोन कॉल के बाद वो उसे लेकर परेशान थी और उसे लग गया था कि पीटर किसी मुसीबत में है।
वो उसे आवाज लगाती है तो पीटर उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, पर वो पीटर को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती है। वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसके रूम में पहुँचती है तो उसे होल के थ्रू दीवार के उस पार पाती है। वो दीवार तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती है, पर इससे पहले कि पीटर उस घर की दहलीज को पार करे, सेरा उसे अंदर खींच लेती है। फिर पीटर खुद को उसी गड्ढे में कैद पाता है जिसमें कभी सेरा कैद रहती थी। वो सेरा से रोते हुए पूछता है कि तुम ऐसी क्यों हो, तो वो कहती है कि वो ऐसी ही पैदा हुई थी और एक मॉन्स्टर से कोई प्यार नहीं करता। उसके माँ बाप ने उसे उसकी डिफॉर्मिटी की वजह से उसे कैद कर दिया, तो उसने पीटर को मैनिपुलेट करके उन्हें मरवाकर अपना बदला ले लिया। तभी पीटर की टीचर बेसमेंट में आ जाती है पीटर को बचाने के लिए, पर सेरा उस पर हमला कर देती है। इस दौरान सेरा के बाल गड्ढे में लटक जाते हैं। सेरा टीचर को मारने ही वाली होती है, तभी पीटर उसके बालों की मदद से ऊपर आने लगता है। सेरा दर्द में चिल्लाती है। पीटर और उसकी टीचर उसे वापस गड्ढे में धकेल देते हैं और उसे उसमें बंद कर देते हैं। सेरा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ हमेशा के लिए बंद कर सकते हो? हम फैमिली हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हर आहट, हर परछाई तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। फिर हम देखते हैं कि कुछ वक्त बीत चुका है। पीटर को अभी भी सोते वक्त आहटे और विस्पर्स सुनाई देते हैं। वो अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से जूझ रहा है और आखिर में हम उसके पीछे सेरा को खड़ा देखते हैं, जिसे देखकर पीटर शॉक हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो पीटर सेरा को इमेजिन कर रहा है, शायद सपना देख रहा है, या फिर सेरा सच में आ गई है उसका जीना मुहाल करने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।